रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के नारंगी रंग में ढोलक की धीमी थाप घुली हुई थी, मानो धरती खुद कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। उसी वीरान रास्ते पर एक साधारण सा बंजारा चल रहा था। नाम था भीमा। कंधे पर पुराना बोरा, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और आंखों में अनगिनत सफरों की थकान थी। भीमा हर दिन की तरह अपने परिवार के लिए पानी, अनाज जुटाने निकला था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था चलते रहना, मुश्किलें सहते और फिर भी मुस्कुराते रहना। उसी शाम रेगिस्तान के दूसरे सिरे से एक और बंजारा आगे बढ़ रहा था, कालू बंजारा। लोग उसे बहादुर बंजारा कहते थे। कहा जाता है कि उसने कई बार डाकुओं से भिड़कर बंजारा काफिलों की जान बचाई है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। कमर में पुरानी तलवार बंधी थी और दिल में अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाने की आग थी। अचानक रास्ते में डाकुओं का झुंड टूट पड़ा। ऊंट बिदकने लगे, हवा में चीख पुकार फैल गई। भीमा डर से कांप उठा। उसने कभी हथियार नहीं उठाया था, ना कि लड़ाई देखी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और कदम जवाब दे रहे थे। तभी कालू बंजारा आगे बढ़ा। उसने तलवार निकालकर गर्जना की, यह बंजारों का काफिला है, यहाँ जिंदा लौटना है तो पीछे हट जाओ। भयंकर टकराव हुआ। कालू की बहादुरी और हिम्मत ने डाकुओं के हौसले पस्त कर दिए। कुछ ही देर में वे रेत के टीलों से गायब हो गए। सब शांत होने पर भीमा जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने भर्राई आवाज कहा। कालू ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा और बोला, बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने से नहीं होती भीमा। तुम हर रोज अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हो, भूख प्यास और रास्तों से लड़ते हो, यह सच्ची बहादुरी है। उस पल भीमा समझ गया, हर बंजारा साधारण नहीं होता। कोई दुश्मनों से लड़ता है, कोई अपनी हालात से, और दोनों ही अपने अपने तरीके से बहादुर होते हैं।